नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है कांग्रेस की गारंटी वर्सेस बीजेपी की गारंटी। ये इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में गारंटियों की बहार है। हर तरफ से लोगों को साथ देने के लिए वादे और भरोसे हैं, लेकिन इन गारंटी की सियासी लड़ाई में अब राहुल गांधी ने युवाओं को 5 गारंटी दी है। राहुल गांधी ने बांसवाड़ा से चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। इसी के साथ वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा है, कहा है कि जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। आखिरकार जनता को किसकी गारंटी पर कितना भरोसा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस के युवाओं के लिए रोजगार समेत 5 गारंटी। कांग्रेस की यह गारंटी देश के युवाओं के लिए, जिसमें सबसे पहले हम सभी युवाओं को भर्ती भरोसे की गारंटी हम देंगे। न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने की बड़ी घोषणाएं कि 90% को 30 लाख सरकारी नौकरियां हम दे देंगे। बीजेपी का तंज, जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा। नरेंद्र मोदी के आश्वासनों को भी जनता ने देखा है, जो किया वो पूरा करने की बात की है। कांग्रेस की गारंटी वर्सेस बीजेपी की गारंटी। तो आखिरकार किसकी गारंटी पर कितना भरोसा है, किसकी गारंटी में दम है? क्या राहुल गांधी की गारंटी में दम है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में दम है? इसी को समझने की कोशिश करेंगे। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी गारंटी दी तो राहुल गांधी ने क्यों दी, इसके सियासी मायने क्या हैं? हमारे साथ आज प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा में शामिल होने के लिए एक बड़ा पैनल है मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। स्वर्णिम चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, महासचिव पीसीसी के कांग्रेस की तरफ से। और साथ ही डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। निरंजन पोद्दार हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत इस चर्चा में। शुरुआत पोद्दार साहब आपकी टिप्पणी के साथ, बाकी सबका धीरे धीरे रुख कर लेंगे। पोद्दार साहब ये बताइए कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी और कहा कि मोदी की गारंटी ही गारंटी है। अब राहुल गांधी ने बांसवाड़ा में आकर के गारंटी दी है। किसकी गारंटी किस पर भारी, और इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? क्योंकि सियासी मौसम में लोकसभा का चुनाव आने हैं, तो क्या इसलिए ये गारंटी दी जा रही है? देखिए हेमंत जी, मुझे थोड़ी सी अभी ये बात क्लियर समझ में नहीं आई राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी ने कहा कि हम 90% को रोजगार नौकरी की गारंटी दे रहे हैं और 30 लाख लोगों को गारंटी दे रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी जी के हिसाब से लगभग 90% का, अगर 30 लाख का, अगर 30 लाख का 90% को अगर हम उस तरीके से अगर इसका वैल्यूएशन करते हैं तो क्या पूरे देश के अंदर केवल 40 लाख लोग बेरोजगार हैं? पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो ये है कि जो भी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियां होती हैं, इसके अंदर लगभग आप ये समझ लीजिए 60 से 70% जो पार्टिसिपेशन होता है वो राज्य सरकारों का होता है। और केंद्र सरकार का, चाहे सेना में है, चाहे रेलवे में है, चाहे केंद्रीय एजेंसियों के अंदर है, उनके अंदर केंद्र सरकार नौकरी देती है। तो मैं ये चीज जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी जी जिस तरीके से हिमाचल में इनकी सरकार है, तेलंगाना में इनकी सरकार है, कर्नाटका में इनकी सरकार है, या तमाम जो इंडिया गठबंधन की जो राज्यों में सरकार है, उनके अंदर इस गारंटी की, पहले वो जो 60-65% वाली गारंटी है, यानी कि 60-65% नौकरियां जो राज्यों के अधीन होती है, क्या उस वहां पे कोई एक रोल मॉडल पेश करेंगे? और सबसे बड़ी बात, एक तरफ ये नौकरी की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया सालाना आमदनी, यानी कि लगभग 8,500 रुपए महीने की नौकरी ये देंगे। ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी होगी? जबकि मेरे हिसाब से मिनिमम वेजेस भी आज किसी भी राज्य में आप जाकर के देखेंगे तो लगभग 14,000 रुपए से 14,000 रुपए मंथली से मिनिमम वेजेस ज्यादा ऊपर जा रहा है। मेरा तो ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं स्वयं भी भ्रमित है और लोगों को भी भरमाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्वेदी जी समझाइए जरा ये गारंटी क्या है और कैसे जो सवाल उठा रहे हैं पोद्दार साहब उनको भी आंसर मिले, और प्रदेश की जनता जो नहीं समझ पा रही है आपकी गारंटियों को, उनको भी पता चले कि आखिरकार कैसे कैसे किस तरह की गारंटी है। देखिए, पोद्दार साहब ने चलो एक बहुत अच्छी बात तो कही, यहाँ पे कहा कि शायद 40 लाख से ज़्यादा ये मानते हैं कि बेरोजगारी इस देश में है अभी मोदी राज में जो 10 साल से चला आ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा कुठाराघात जो है युवाओं पर और देश की जनता पर महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के ही हुआ है। और जो आपने बात कही 30 लाख की बात आप कर रहे हैं, हम तो दूसरी चीज़ कह रहे हैं।
कि हम तो कह रहे हैं कि देश भर में अगर स्टेट्स की और केंद्र की नौकरियों के वैकेंसीज को जो खाली पड़े हैं वो मिलाएं तो वो करीब 60 लाख होती है। राजस्थान स्टेट के 30 है और बाकी 30 लाख सरकारी, उसमें भी नौकरियां जो हैं अभी जो वैकेंसीज हैं वो खाली बैठी हैं, जिसमें आप देखेंगे अगर तो सेना की अगर आप बात करें तो 10 लाख करीब है, सेंट्रल आर्म फोर्स में 91,000 हैं। इसके अलावा अन्य जो नौकरियां हैं जिनमें नवोदय विद्यालय हैं, चाहे हेल्थ पर्सनल हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं जिनमें 2 लाख नौकरियां हैं, रेलवेज है, रेलवे में खाली पड़े हैं। तो ये सारी जो नौकरियां हैं जो केंद्र सरकार और केंद्र सरकार के विभागों के अधीन हैं उनको भरने की बात है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पद होते हैं जो केंद्र की सहायता से स्टेट्स में चलते हैं। तो ये सारी बातें हुई हैं, लेकिन इन बातों पर जाने से के बजाय मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आपने कहा कि आज गारंटी की बात है, तो गारंटी तो कांग्रेस की ही चलती है और कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस ने ही सबसे पहले राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में गारंटी देकर के लोगों को लाभान्वित किया। और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई शब्द है तो वो है केवल जुमला, जिसमें आपको मैं छोटे छोटे 2 उदाहरण बताता हूं। अगर राजस्थान की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दी थी पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। 19,000 किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि जमीन कुर्क हो गई, उनको हम जो है मुआवजा देंगे, अभी तक हुआ नहीं है। मैनिफेस्टो में था बीजेपी के कि 450 रुपए में सिलेंडर दिया जाएगा, अभी तक सब्सिडी किसी के खाते में आई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, गारंटी की बात अगर आप करें तो हमने हमारी बात सामने रखी, जो उम्मीद ही हमसे जनता करती है, उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, थोड़ा सा उसको समझा दीजिए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको आंकड़े बताए ना कि क्या इतनी ही सरकारी नौकरियां खाली है जितनी राहुल गांधी बात कर रहे हैं? 30 लाख कैसे होती है, जरा समझाइए गणित। नहीं, एक राज्यों मैंने अभी आपको आंकड़ा ही बताया था, जिसमें 10 लाख से अधिक तो सेना में है, 91,000 सेंट्रल आर्म फोर्सेस में, 2 लाख हेल्थ सेक्टर में है। ये सारे आंकड़े रेलवे में है 2 लाख से अधिक। ये सारे आंकड़े तो मैंने बताई। इसके अलावा जो हमने कहा कि जो टेक्निकल एजुकेशन लेकर के राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं, उसको पहली और ये भी साथ साथ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सिर्फ जुमले देती है, गारंटी तो असली हम देते हैं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए, मैंने राहुल गांधी का भाषण सुना है आज का, और पूरा भाषण सुना है। उन्होंने ट्विटर ने जितना उनको सिखाकर भेजा उससे थोड़ा दाएं बाएं वो हो गए थे, लेकिन एक इतिहास है राहुल गांधी का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। राहुल गांधी का इतिहास है कि 2018 में जब राजस्थान की विधानसभा का चुनाव था, तब राजस्थान के लोगों से वादा करके गए थे कि 10 दिन के अंदर राजस्थान के संपूर्ण किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। पूरे 5 साल निकल जाने के बावजूद 5% किसानों का कर्जा भी इन्होंने माफ नहीं किया, ये गारंटी देकर गए थे। इन्होंने कहा था कि राजस्थान में 27 लाख बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार में, लेकिन 1 लाख लोगों को भी इन्होंने पूरे 5 साल में कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि हम बिजली की कीमतों को पूरे 5 साल में 1 पैसा नहीं बढ़ाएंगे। 9 बार बिजली की कीमतें बढ़ाई, 5 रुपए 55 पैसे जो 2018 में कीमतें होती थी, 11 रुपए 90 पैसे 2023 में छोड़कर गए। ये इनका एक छोटा मोटा इतिहास है। देखिए क्या है, मैंने उनका पूरा भाषण सुना। गारंटी देने का काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी ने कहा कि राजस्थान में सरकार बनेगी तो सरकार बनते ही पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ एसआईटी बनाई और कांग्रेस के राज में कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले लोग आज सलाखों के पीछे जा रहे हैं। 50 से ज्यादा अभियुक्तों को पाताल से ढूंढकर राजस्थान की एसओजी लेकर आ रही है। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जो संगठित अपराध कांग्रेस पार्टी के राज में पनपा है उसको कंट्रोल करने के लिए एसआईटी बनाएंगे। सरकार बनने के साथ एसआईटी बनाई और आज कितने सारे अपराधी अपने पैरों के ऊपर चल नहीं पा रहे हैं। मोदी जी ने गारंटी दी थी कि सरकार बनने के साथ ही 450 रुपए में हम गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे उज्ज्वला योजना के धारकों को, और 450 रुपए में गैस सिलेंडर 1 जनवरी से मिलना शुरू हो गया है। ये जो बहुत सारी चीजें मोदी जी बोल कर गए थे, आज केवल 2.5 महीने की सरकार में जमीन और धरातल पर उतरना शुरू हो गई है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, आज वो भाषण दे रहे थे, पेपर लीक के खिलाफ बोल रहे थे। मुझे तो बड़ी आश्चर्य हुआ कि उनको बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही थी कि एक तरफ टीवी चैनल दिखा रहे थे कि उनके राज में किस तरीके से पेपर लीक कर थानेदार बने हुए लोगों की परेड कराई जा रही है, और दूसरी तरफ वो अपने ही उसी मुंह से राजस्थान में आकर पेपर लीक की बात करना शुरू करते हैं। देखिए कितना बड़ा हास्यास्पद बयान उनका था। 19 पेपर लीक इनकी 5 साल की सरकार के दौरान हुए। 70 लाख अभ्यर्थी न्याय का इंतजार करते रहे, सड़कों पर लड़ते रहे भारतीय जनता पार्टी के
साथ मिलकर सीबीआई इंक्वायरी करा दीजिए। एक किसी की जांच नहीं हुई और सब लोग खुलेआम घूमते रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता लोग इसमें फंसे हुए थे। किस तरह ये लोग काम करते थे बताता हूं आपको। गोपाल केसावत, इनकी पार्टी का एक पूर्व मंत्री, 18 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी के द्वारा पकड़ा गया पेपर पास कराने के नाम पर। उस गोपाल केसावत को जिस ऑफिसर ने एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत ने गिरफ्तार किया, उसका इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। जो उसके केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था राजेश जांगिड़, उसका ट्रांसफर कर दिया। और जब उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश की तो उसके ऊपर से भ्रष्टाचार की धाराएं हटा दी, कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। किस तरह इनकी मिली भगत थी, किस तरह राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को इन्होंने क्लीन चिट दी, किस तरह बीडी जारोली को इन्होंने बर्खास्त किया पेपर लीक के मामले में। वो गिरफ्तारी से बचने के लिए दर दर भागता रहा और इनकी एसओजी ने उस बीडी जारोली को भी क्लीन चिट दे दी। इसका जवाब स्वर्णिम जी देना चाहते हैं, लेकिन स्वर्णिम जी मैं आपके पास उसके लिए माफी मांगने के बजाय राहुल गांधी आज वापस ठगने के लिए आए हैं, जबकि इनको पता है कि राजस्थान की जनता 5 साल पहले इनसे ठगी गई थी, उस बात को भूले नहीं है। आज फिर ठगने के लिए आए, लेकिन राजस्थान की जनता बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है और ऐसे ठगों के जाल में आने। लक्ष्मीकांत जी एक बार हमारे साथ में पोद्दार साहब तो आई, जैमिनी जी हमारे साथ में हैं, तो एक बार टिप्पणी हो जाए सबकी, उसके बाद मैं वापस आता हूं और स्वर्णिम जी उसके बाद आपका जवाब लूंगा। लेकिन डॉक्टर मिथिलेश, जैमिनी साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने दावे, राहुल गांधी की गारंटी, क्या ये सियासी गारंटी है, कुछ और है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। जी। जब बांगड़ की धरती पर राहुल गांधी अपनी गारंटियां दे रहे थे और उनके ही जिला प्रमुख रेशम मालविया ने उनका साथ छोड़ दिया और उसके साथ कई लोगों ने साथ छोड़ दिया, इसका मतलब उनकी गारंटियों पर उनके ही लोगों को यकीन नहीं है। और आप गारंटी किस बात की दे रहे हैं? आपको जो आज एक नज़ारा देखने को मिला कि गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट चुहलबाजी करते दिखे गए, मजाक करते हुए देखे गए, ये वही एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट बने थे जब पीसीसी चीफ, जब मानेसर प्रकरण हुआ था। तो गारंटी थी क्या आपकी? आपकी गारंटी तो उसी दिन टूट गई थी जब अशोक गहलोत और राहुल गांधी एक दूसरे को कोरोना, नकारा, नालायक और निकम्मा कह रहे थे। तो गारंटियां तो यकीन किस पे करें? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राहुल गांधी ने इंपॉर्टेंट इशू उठाया कि जो सीएमआई कह रही थी देश में 8.5% बेरोजगारी है, आज चुनाव से पहले एनएसएसओ ने आंकड़े जारी किए कि राज्य में देश में 3.10% बेरोजगारी है। तो ये तो बात अच्छी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कांग्रेसियों को कांग्रेसियों पे यकीन नहीं है। अशोक गहलोत किसी से समझौता कराना चाहते हैं तो डोटासरा, हरीश चौधरी और सचिन पायलट एक हो जाते हैं। तो कांग्रेस ही एक नहीं, उनकी ही गारंटियों पे यकीन नहीं है। तो राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ी दुविधा है कि वो जनता तक उनका मैसेज पहुंचा पाए। आपने गारंटी दी थी पेपर लीक की, क्या असर हुआ? जो आपने कानून बनाया, कानून तो अशोक गहलोत जी ने बना दिया था ना, क्या हुआ उस कानून का? सबने देखा। अशोक गहलोत ने इतनी सारी गारंटियां दी, गारंटी राहत, महंगाई राहत कैंप चलाए, सबका रजिस्ट्रेशन कराया, सबको लाइन में लगवाया और राज हाथ से चला गया। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से जैमिनी साहब, बेरोजगारी भत्ते की भी बात कांग्रेस की सरकार में आने से पहले की गई थी। क्या युवाओं को बेरोजगारी भत्ता उस गारंटी के मुताबिक मिला? क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि जो ग्रेजुएट हुआ है हर साल 1 लाख रुपए उनको मिलेंगे। जो वादे और गारंटियों का वोटरों को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्रहार करते हैं जी, वो एक तरीके से लोभ है। अब आप देखिए, जब तक आपका आउटपुट नहीं आएगा, आपका कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और राहुल गांधी को यही विचार करना चाहिए कि आपने जिनको वाइस चांसलर बनाया वो समाजवादी पार्टी के एक एमएलए का नाम आ रहा है कि वो पेपर लेके आते थे, और किसके कहने से प्रेस चेंज हुई, किसके सुरक्षा अधिकारी को आपने आरपीएससी चेयरमैन बनाया। ये तमाम चीजें नौजवानों में घूम रही है। आज आपने नौजवानों की बात उठाई कि गीक वर्कर्स को मिलना चाहिए, 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलना चाहिए, 1 लाख का हम देंगे, 5,000 करोड़ रुपए स्टार्टअप देंगे, अच्छी बातें हैं, लेकिन उसका रोड मैप नहीं समझा पाते। जो सबसे बड़ी कांग्रेस के साथ दुविधा है कि कांग्रेस आपस में टूटी फूटी घूम रही है जी, और आपस में तय नहीं है। कई प्रत्याशियों का नाम देते हुए कहते हैं हम लड़ेंगे नहीं। तो आपके खुद के जो शपथ लेके कांग्रेसी बने हैं वही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि जो पहले गारंटी दी थी उनका हिसाब भी जनता मांगेगी? जैमिनी जी, आप कह रहे हैं कि वो पहले जो गारंटी दी थी उसका हिसाब भी जनता मांगेगी कि बेरोजगारी भत्ते का क्या हुआ, बिल्कुल। आप देखिए, जो देखिए किसानों का अशोक गहलोत जी ने गारंटी दी थी जी, अशोक गहलोत जी ने गारंटी दी थी कि हम राजस्थान में जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलेंगे, और आपने ऐसे इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दे कि वहां इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर नहीं था।
ठीक। वो बच्चे न हिंदी के रहे न अंग्रेजी के रहे। ठीक है, चलिए तो आप पोद्दार साहब, ऐसी ठीक गारंटियां है। मत दीजिए जी, जिससे ठीक है। देश का बेड़ा गर्क हो जाए। ठीक है पोद्दार साहब, एक छोटी सी टिप्पणी रिसर्च चाहता हूं वर्क कि नहीं देखिए होता। क्या आपने क्या यूनिवर्सिटी राहुल खोल गांधी दी। ने युवाओं को आप साधने की देखिए, कोशिश की कि 30 लाख अर्जुन युवाओं को मेघवाल ने नौकरी आके देंगे। कहा ग्रेजुएट कि युवाओं के मुंडला लिए में उन्होंने यूनिवर्सिटी घोषणा की चलेगी और 120 1 लाख करोड़ रुपए हर रुपए साल आपने दातली में उड़ा दिए। अप्रेंटिसशिप के गारंटी कानून लाएंगे ये, और साथ ही साथ जो है डिलीवरी बॉय के लिए सोशल सिक्योरिटी कानून लाएंगे। ये क्या है, ये सिर्फ सियासी वादे हैं या कोई हकीकत पर आपको लगता है कि ये उतरने वाले वादे हैं? वास्तविकता देखिए, क्या है हकीकत ये जी, अगर जो उतर भी जाती तो आप कांग्रेस बात की स्थिति करते ये हैं, नहीं आपके राज्यों के होती। अंदर यूपी अगर में आप 2% इसको वोट चालू शेयर करके नहीं होता, दिखाएं, जी, अगर वहाँ बिहार पे में सब करके जगह इनको दिखाएं, भीख तो नहीं यहाँ मांगनी पे पड़ती। जिस तरीके से केवल आपको चुनाव के गारंटी अंदर का अगर यकीन आप दिलाना खाली पड़ेगा। चुनावी अशोक वायदे गहलोत ने तो करते हैं, डिजाइन कहीं बॉक्स ना से इतनी कहीं लोगों डिजाइने को राजस्थानियों के गले ठीक में है जमनी पहनाई, साहब, वो जमनी पढ़ते साहब ही एक बार नहीं पाए, पोद्दार जी इतनी को सुनिए। गारंटियां दी थी। जी जी जी। जी और एक हल्की फुल्की भाषा में बताऊं, आज राजस्थान की एक युवा से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी को आप बताइए कि वो खाली एक घोषणा कर दें, बहुत सारे युवाओं को वोट मिल जाएंगे कि उनको वो खाली ये कह दें कि राजस्थान में, हरियाणा के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुंवारे हैं उनको हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान से दुल्हन ला के देंगे, देखना उसके बाद में इनको दबादब वोट मिलेंगे। ये मुझे तो ठीक है, ये तो सोशल मीडिया वाली बात। थोड़ी सी गंभीरता के साथ सवाल का जवाब लेते हैं स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। ये सवाल उठाया जा रहा है कि वे पहले गारंटी दी थी, ये बीजेपी आप पर बार बार सवाल उठाती है। जब आप राजस्थान में रोजगार की बात करते थे, किसानों की कर्ज माफी की बात करते थे, आप बेरोजगारी भत्ते की बात करते थे, ये सारे वादे तो पूरे नहीं हो पाए। नई गारंटियों का औचित्य क्या है, मतलब क्या है? और इस तरह से एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर देना, वो इतनी ज्यादा कर देना जो धरातल पर कई चीजें संभव नहीं हो पाती हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी, जनता कैसे भरोसा करे आपकी गारंटी? देखिए मैंने आपको बताया ना कि प्रधानमंत्री जी ने तो किसानों की आय दुगनी करने की भी गारंटी दी थी, किसानों को एमएसपी देने की 1.5 गुना जो उनकी लागत है वो भी गारंटी दी थी। और अभी राजस्थान के चुनाव में 2700 रुपये पे जो है गेहूं खरीद की भी गारंटी दी थी, जो 2400 रुपये से ज्यादा में खरीदा नहीं जा रहा। नहीं, उसके लिए तो लक्ष्मीकांत जी ने बोला ना, आप अपनी बात कीजिए ना, उन पर वो वाला सवाल हो गया, उसके लिए लक्ष्मीकांत जी ने जवाब दे दिया। उन्होंने धारा 370 हटाने की बात की, वो पूरा करके दिखाया, उन्होंने जवाब दे दिया, उसको रिपीट नहीं। सर टीवी में थोड़ा सा आप अपनी बात कीजिए ना, आपकी गारंटी पर जनता एक बात कह रहा हूं कि आज का युवा रोजगार चाहता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में सर्वाधिक बेरोजगारी है तो है, ये आंकड़े हैं। अगर सर्वाधिक महंगाई है तो है, उससे अगर हमें दूर जाना है तो मोदी सरकार को हटाना होगा। और हमने जो बात कही, जिस चीज को लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, केंद्र तक बात पहुंचा रहे हैं, वो यही है। और ये ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई चीज हमने लागू करके नहीं दिखाई। यहाँ राजस्थान में भी अगर हमने परीक्षा करा करके भर्तियां की तो 3 लाख लोगों को हमने परीक्षा करा करके भर्ती। मेरा सवाल सीधा ये स्वर्णिम चतुर्वेदी जी आपसे है कि 30 लाख नौकरियों का वादा करके और 30 लाख नौकरियां मान लीजिए आप सत्ता में आगे दे दी, उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस देश में? क्या 30 लाख ही बेरोजगार हैं? देखिए सुनिए, आप 5 में से एक चीज की बात कर रहे हैं। दूसरा यह है कि जो भी हमारे ITI या टेक्निकल एजुकेशन लेकर के आएंगे, सुनिए ना, पूरी योजना ही बेरोजगारी दूर करने की है। जहां पे टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त व्यक्ति को 1 साल की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी, इसके अलावा यहां पे एक फंड बना करके 5000 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप्स के लिए हर जिले स्तर पर जो है वो दिया जाएगा, जो अपने जिले में, अपने स्टेट में काम करना चाहे। ये सारी चीजें हैं। गिग इकोनॉमी क्या आज हिंदुस्तान में नहीं है? क्या यहाँ पे गिग वर्कर्स को राजस्थान में हमने स्थायित्व प्रदान नहीं किया तो पूरे देश में क्यों नहीं दिया जा सकता? और दूसरी चीज यह है कि जब आप पेपर लीक की बात करते हैं तो उस वक्त भी हमने कहा था राजस्थान में अगर 50,000 रिक्रूटमेंट के लिए पेपर लीक हुआ तो हमने 60,000 को रिक्रूट किया था और पेपर करा के किया था। और सबसे बड़ी बात यह कि हमने तो कहा था केंद्र सरकार से आप बनाओ कानून ताकि देश में ये महामारी रुके, लक्ष्मीकांत और उन्होंने नहीं किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में 50 लाख लोगों ने जो पेपर दिया वो लीक हुआ और वो भर्ती परीक्षा रद्द हुई। राजस्थान में आपकी सरकार आपके यहाँ पर नहीं हुई, आप बार-बार उत्तर प्रदेश चले जा रहे हैं सर। और ये तो भाजपा है जहाँ पे, अरे यहाँ राजस्थान में कर लीजिए ना यूनिवर्सिटी का पेपर लीक, यहाँ तो पेपर लीक भाजपा शासन में हुआ ना, यही हुआ। देखिए तो ये करने की बात है कि सरकार थी और वो सरकार में लगातार 4 साल तक ये 32% की एवरेज के साथ देश में टॉप पर बने हुए थे, नेशनल पूरे देश में टॉप पर बने हुए थे बेरोजगारी के मामले में। शायद हरियाणा था, आंकड़े ठीक कर लीजिए। दोनों को स्क्रीन पर लाइए
लक्ष्मीकांत जी और स्वर्णिम जी 4 साल को। से बेरोजगारी के कारण जी। आत्महत्या करने वालों के मामले में देश में राजस्थान नंबर 1 पर बना हुआ था, यह है हकीकत। अरे हरियाणा दूसरी- नंबर 1 पर दूसरी था देखिए, राहुल और गांधी अगर भाजपा इस तरह की शासित बात जम्मू करें, कश्मीर स्वर्णिम, नंबर 2 पर था। राजस्थान- याद करिए, देखिए, राहुल गांधी इस तरह की राजस्थान बात नहीं करें, था स्वर्णिम और जी, यहाँ पे तो 21 लाख राजस्थान- किसानों का कर्ज हमने माफ देखिए, किया। जैसे इनकी पोल स्टेट खुलने बताओ लगती है, जहाँ बीच में बोलना पे शुरू कर बीजेपी देते ने हैं। किया इनकी हो। पोल खुलने स्वर्णिम लगती है। आपने तो कहा स्वर्णिम जी, किसानों को स्वर्णिम जी जो मुआवजा आपने देंगे। सवाल उठाए हैं उनका जवाब तो ले लेते हैं। जो आप उनका जवाब तो ले लेते हैं। आपने आपने सुनिए ना सर, एक मिनट स्वर्णिम जी सुन लीजिए। क्या हुआ, मुआवजा मिला क्या? कहाँ है वो गारंटी? क्या राजस्थान में हरियाणा से सस्ता पेट्रोल डीजल हुआ क्या? बताओ कहाँ गई गारंटी? क्यों सब्सिडी नहीं मिल रही? 450 रुपए के सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा राजस्थान वासियों को? बताओ। अरे ये सब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब हिसाब नहीं दे पा रहे तो भ्रष्टाचार पता पड़ता है। ये भ्रष्टाचार स्वर्णिम जी समय नहीं, थोड़ा सा एक मिनट शांत होइए। मैं आपके हर सवाल का जवाब देता हूँ। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी बिल्कुल लिमिटेड टाइम में इनके सवाल का जवाब दीजिए कि बाकी बातों पर क्या हुआ, बेरोजगारी, काला धन, बाकी चीजों को लेकर के क्या हुआ। एक जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने एक लाइन बोली, अभी स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने एक लाइन बोली कि साहब गेहूं की एमएसपी पे हम खरीदारी करेंगे। अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने खरीदारी नहीं करी। अरे इन्होंने खरीदारी नहीं करी, इन्होंने कहा। देखिए राहुल गांधी ये बात करे, राहुल गांधी ये बात करे तो समझ में आता है। अरे महाराज हमारी सरकार बनने के बाद तो गेहूं की फसल ही नहीं आई, गेहूं की फसल ही नहीं आई हमारी सरकार बनने के बाद। तो आप भी राहुल गांधी बन रहे हो क्या? हमारी सरकार बनने के बाद तो गेहूं की फसल ही नहीं आई, एमएसपी पे खरीद कहां से होगी? अरे आप देने की आपने घोषणा करने की क्या बात राहुल गांधी के साथ में रहा करो, अच्छे भले आदमी हो, आप भी उसकी तरह हो जाओगे। देखिए क्या है कि जनमानस के इशू इनके पास है नहीं। ठक्कर गए थे राजस्थान को, उसका जवाब है बेरोजगारी जनमानस का इशू नहीं है, महंगाई जनमानस का इशू नहीं है। खाया राजस्थान इसलिए नहीं है क्योंकि ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, और जब डिलीवर नहीं कर पा रहे तो आपको ना बेरोजगारी दिखाई देगी, ना महंगाई दिखाई देगी, ना आपको अरे ना आपको खाली पड़े पद जो केंद्र सरकार के अधीन वो दिखेंगे। अरे हम तो घूमेंगे क्योंकि इसलिए क्योंकि जनता की आवाज उठानी है और जनता की। उससे न्याय यात्रा निकाल रहे हो। 25-25 लाख रुपए उत्तर प्रदेश में जो 50 लाख लोगों देखिए स्वर्णिम जी, जहां पर आपकी सरकार रही वहां पर आपकी गारंटियों का क्या होगा, ये वहां पर आपकी गारंटियों का क्या हुआ, क्या आप उन गारंटियों को पूरा कर पाए? ये भी तो महत्वपूर्ण बात है, ये भी तो जनता देखती है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन देखना होगा कि किसकी गारंटी किस पर भारी और किसकी गारंटी पर जनता को भरोसा हो पाता है। क्या मोदी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है या राहुल गांधी की गारंटी पर जनता भरोसा करती है? अब दोनों गारंटियां जो है वो जनता के बीच में जनता ही तय कर ले। नमस्कार।